हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक नॉवल डिस्कस करेंगे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इसके ऑथर हैं एल्डस हक्सले। आपका पेपर है ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 2 एंड यूनिट नंबर इज आल्सो नंबर 4। ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1932 में। इस नॉवेल का जॉनरा है साइंस फिक्शन। ओके, साइंस फिक्शन। साइंस आप समझते हो, टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी टाइप की टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक मशीन्स या चीज़ों के बारे में बात होती है। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना पर आधारित। जो साइंस को ये काल्पनिक रूप से डेवलप करके सोचते हैं कि साइंस कितना ज़्यादा फ्यूचर में जाके डेवलप हो जाएगी तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। जैसे हम अभी सोचते हैं कि साइंस आगे जाके इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि हम यहाँ से पर्सनली स्पेस में जा पाएंगे, ऐसे एयरक्राफ्ट, ऐसे स्पेसशिप बन जाएंगे। तो ये होता है साइंस फिक्शन। ये डिस्टोपियन नॉवल है, ये भी अपने याद रखना, ये भी इसका जॉनरा है। बैकग्राउंड या सेटिंग है लंदन की, लंदन की बात होती है। और ये जो टाइटल है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से लिया गया है। और इसका प्ले से क्या लेना देना है टाइटल से, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि ये डिस्टोपियन नॉवल है। डिस्टोपियन का मतलब क्या होता है? दो वर्ड्स हैं, एक तो यूटोपिया, एक डिस्टोपिया। दोनों में फ्यूचर की बात की जाती है। यूटोपिया का मतलब होता है कि फ्यूचर में सब कुछ जब अच्छा अच्छा, अगर आप ये प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में सब अच्छा होगा तो उसे यूटोपिया कहते हैं। अगर आप ये प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में जाके सारी चीजें बुरी हो जाएंगी तो उसे डिस्टोपिया कहते हैं। तो ये वाली नॉवल इमेजिनेशन पर, फ्यूचर के प्रिडिक्शन पर बेस्ड है और इसने कहा है कि फ्यूचर पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तो इसीलिए ये डिस्टोपियन नॉवल है। इस नॉवल में फ्यूचर की बात की गई है, फ्यूचर की एक सोसाइटी की बात की गई है। तो फ्यूचर की जिस सोसाइटी की ये बात करते हैं उसका नाम है वर्ल्ड स्टेट। उसे वो वर्ल्ड स्टेट कहते हैं कि वर्ल्ड स्टेट है। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, वो कहते हैं ये वर्ल्ड स्टेट है। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो आपका एक पेपर है ALC2 अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म पार्ट 2, उसके ऊपर कंप्लीट कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, अपलोड कर दिया है सारी वीडियोस हमारी एंड्रॉयड ऐप अमन पाठशाला के ऊपर। तो आप इसे डाउनलोड करके वो कंप्लीट कोर्स देख सकते हो। इसके अलावा जो बाकी सारे इंग्लिश लिटरेचर के पेपर है उनकी वीडियोस और उनके आप कह लो PDF नोट्स सारे ऐप पर अवेलेबल है, जाके उन्हें देख लेना। Citizens are environmentally engineered into an intelligence based social hierarchy। देखो, पहली चीज तो ये कि इस सोसाइटी में ना लोग नेचुरली पैदा नहीं होते, अभी नेचुरली बर्थ नहीं होता। ठीक है, नेचुरली बर्थ नहीं होता जैसे अभी होता है। तो ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो मशीन्स में पैदा होते हैं, ट्यूब्स में पैदा होते हैं, अभी की तरह नहीं नेचुरली वो पैदा होते हैं। तो ऐसा ये समाज, ऐसी सोसाइटी है। आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी, वहां पे ऐसी चीजें देखी होंगी। और जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड होते हैं। यानी कि आप उन्हें जब मशीन में, ट्यूब में बना रहे हो, तो जैसे होता है ना, मान लो आपको सब्जी बनानी है, तो आप एक सब्जी में सब्जी बना रहे हो घर में, तो उसमें आप जितना नमक, जितना मिर्च चीजें डालोगे, उसी के अकॉर्डिंग उसके फीचर्स होंगे कि नहीं? ऐसे होता ना। जैसे मान लो आप चाय बना रहे हो, तो जब ठंड होती है तो आप चाय में अदरक डाल लेते हो, इलायची डाल लेते हो, मेरे ख्याल से लौंग भी डाल लेते हो। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को थोड़ी गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, फिर कोल्ड वगैरह नहीं होता। ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही बच्चों को भी जब आप कह लो ऐसे पैदा किया जा रहा है ट्यूब्स में, तो जो जो चीजें केमिकल आप उस ट्यूब में डालोगे वैसा ही बच्चा पैदा होगा। तो इसलिए उसकी साइकोलॉजी हमें जैसी बनानी है उसी के अकॉर्डिंग उसमें एलिमेंट्स डाले जाते हैं। तो बच्चों की साइकोलॉजी पहले से ही हम डिसाइड करके वैसे बच्चे ट्यूब में पैदा कर सकते हैं। उनके जो इमोशंस है, इंडिविजुअलिटी है, वो सारी कंडीशन होती है, वो आप कह लो पहले से हम सेट कर देते हैं कि ये कैसे होंगे। और यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं होता कि दो इंसान हस्बैंड वाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। देख लो यहाँ पे लिखा है, कोई मैरिज नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई चीज नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे लिखा गया है एवरी वन बिलोंग्स टू एवरी वन एल्स। कोई भी किसी के साथ भी कभी भी कोई भी रिलेशन बना सकता है। ठीक है, बना सकता है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि आप कह लो जो बच्चों का बर्थ है वो तो ट्यूब में होगा, आप कह लो कि फैक्ट्री में होगा, लैब में होगा, तो फिर आप समझ लो कि बच्चे तो वहां पैदा होते हैं। आपको रिलेशन बनाना तो जैसे मर्जी बनाते रहो।
अभी मैं आपको फ्यूचर वर्ल्ड की बता रहा हूँ। एम्ब्रोज इसे कहते हैं, आप कह लो कि जो बच्चे जिस चीज से पैदा होते हैं, एम्ब्रोज, ठीक है। सो ये एग्जिस्ट करता है विद इन ट्यूब्स। ट्यूब्स में बच्चों का जो एम्ब्रियोज, जिसे भ्रूण कहते हैं, वो डाल देते हैं ट्यूब में, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो चीजें उसमें डालने वो चीजें डालते हैं और वैसा बच्चा पैदा हो जाता है। तो अभी आप कह लो कि हम कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें डाल देंगे। आप कह लो कि इसीलिए जो बच्चे हैं वो अलग अलग कास्ट, इन्होंने कहा है कास्ट के होते हैं। मान लो कि जिस ट्यूब में सारी चीजें हमने सबसे अच्छी डाली है, अल्फा बच्चा पैदा होता है, फिर दूसरे नंबर पे बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो आप कह लो ये 5 तरीके के कास्ट के लोग वहां पे रहते हैं, क्योंकि आप कह लो कि 5 तरीके की रेसिपी है हमारे पास, तो 5 तरीके के बच्चे ट्यूब्स में से पैदा होते हैं। तो 5 कास्ट के लोग वहां पे होंगे, क्योंकि 5 तरीके के बच्चे पैदा हो रहे हैं। समझ गए हो ना आप ये चीज? उसके बाद क्या होता है जी, और ये जो फ्यूचर की बात हो रही है, किस फ्यूचर की? नियरली 600 ईयर्स इन फ्यूचर। वो कह रहे हैं आज से 600 साल बाद की ये कहानी है, ऐसे होगा। और यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पहला तो बता दें, वर्ल्ड स्टेट है। और दूसरी चीज ये कि कुछ लोग हैं जो टॉप पे हैं वर्ल्ड स्टेट में, वो सभी लोगों को कंट्रोल करते हैं। आप कह लो 15 20 30 40 लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड स्टेट को कंट्रोल करते हैं। कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज नहीं है। अभी कैरेक्टर्स के ऊपर आते हैं, फिर हम स्टोरी के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते चला जाया करो, चले जाया करो। क्योंकि देखो आपके लाइक्स और कमेंट्स है जो मोटिवेट मुझे करते, और तो कोई चीज है नहीं कि नहीं। और आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो, यही आपका तरीका है। तो अपनी बात लिख के मुझे बताया करो कि सर अच्छा लगा कि बुरा लगा। तो कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है मुझे फीडबैक देना बस। तो पहला और मेन कैरेक्टर है बर्नार्ड मार्क्स। बर्नार्ड मार्क्स ये पहला मेन कैरेक्टर है। ये आप कह लो वहां पे काम करता है सेंट्रल लंदन हैचरी एंड कंडीशनिंग सेंटर। बेसिकली ये वो सेंटर है जहां पे बच्चे पैदा होते हैं, तो ये उस सेंटर में काम करता है। मैंने आपको 5 कास्ट बताई ना अभी, अल्फा बीटा गामा ये वाली। तो ये अल्फा प्लस का है, यानी कि ये सबसे ऊपर वाली कास्ट का बंदा है ये बर्नार्ड मार्क्स। लेकिन आप कह लो कि इसकी ना हाइट कम है तो सबसे ऊपर वाली क्लास में। लेकिन अभी क्या दिक्कत हुई कि रेसिपी सारी अच्छी यूज की, लेकिन बच्चा दिमाग से तो नंबर 1 पैदा हो गया, लेकिन बॉडी उसकी छोटी रहेगी। तो इसीलिए इसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये हमेशा अपने को इंफीरियर समझता है। और आप कह लो कि एक और चीज याद रखना, ये सोमा सोमा ड्रग, वहां पे देखो पहली बात तो हमने बच्चे ही ऐसे पैदा किए हैं कि अलग तरीके से केमिकल डाल के, तो उनके दिमाग में 2-3 चीजें ही है, रोबोट की तरह बच्चे हैं हमारे। तो 2-3 चीजें ही हैं उनके दिमाग में, वो इमोशंस ये वो सारी चीजें नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी उनके दिमाग में रह जाए, तो हमने एक वहां पे कह लो कि सोमा ड्रग एक चीज हमने इन्वेंट की है। तो सभी लोगों को सोमा ड्रग दिया जाता है, और सारे लोग पूरा दिन बस खुश रहते हैं, ना कोई दुखी होता है, ना उनमें कोई डिजायर आते, ना कुछ होता, बस खुश रहते, सोमा ड्रग लेते हैं। लेकिन ये उसी इतना पसंद नहीं करता सोमा ड्रग को। ये प्यार करता है लेनिना, जो एक दूसरा कैरेक्टर है, उसे। लेकिन ये इस चीज को लाइक नहीं करता कि लेनिना हर एक के साथ रिलेशन बना लेती है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे रिलेशन बनाना लीगल है। अब ये दूसरा कैरेक्टर है जॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये सन है, बच्चा है डायरेक्टर एंड लिंडा का। तो अभी आपको एक चीज समझ आएगी, एक चीज आप पूछोगे भी आपके मन में आएगा कि सारे बच्चे तो पैदा हो रहे हैं ट्यूब्स में, ये जॉन डायरेक्टर और लिंडा का बेटा कैसे हो सकता है? तो आप कह लो ये जॉन ऐसा इंसान है जो कि नेचुरली पैदा हुआ है। बाकी सारे तो लैब में पैदा होते हैं ना, ये नेचुरली पैदा हुआ है। और ये कहां पे रहता है? सैवेज रिजर्वेशन में। यानी कि आप कह लो कि जो वर्ल्ड स्टेट है, जहां पे वो सारी मशीन वगैरह चीजें हैं, जहां जहां पे वो अल्फा गामा लोग रहते हैं, है ना, जहां पे सारी टेक्नोलॉजी, वहां नहीं रहता। ये वो लोग हैं जिन्हें वहां से निकाल दिया गया, अलग रहते हैं सैवेज रिजर्वेशन में, जिसे माल पाइस कहा जाता है। माल पाइस कहा जाता है, ये वहां रहता है। अभी जब ये लंदन में जो वर्ल्ड वर्ल्ड है वहां पे आता है ना ये, बाकी लोगों के पास, तो इन्हें इसे सारे मिस्टर सैवेज या द सैवेज कहते हैं, क्योंकि सैवेज रिजर्वेशन से आया है ना ये। सैवेज रिजर्वेशन में कौन कौन रहता है? जो नेटिव पीपल हैं वो लोग रहते हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से अभी तक जुड़े नहीं। यहाँ पे मैरिज भी होती है, नेचुरल बर्थ भी होता है, फैमिली भी है, रिलीजन भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो दूसरे वर्ल्ड में नहीं है।
इसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं पढ़ा, बस शेक्सपियर की प्ले पढ़े हैं बस। तो ये बार बार पूरी स्टोरी में शेक्सपियर के प्लेस के कोटेशंस बोलता रहता है, ठीक है। तो इसी ने वो आप कह लो जो नाम है ना ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये यही कहता है, इसी के नाम से फिर ये कोटेशन यूज करता है विलियम शेक्सपियर का। तो उसी से फिर आप कह लो कि ये नोवेल का नाम भी मिलता है। एक और कैरेक्टर है हेल्म होल्स वॉटसन, ठीक है। ये भी अल्फा प्लस है, ठीक है, अल्फा प्लस है। और ये क्या काम करता है, ये लेक्चरर है कहाँ पे, कॉलेज ऑफ इमोशनल इंजीनियरिंग। यहाँ पे वो बच्चों को सिखाता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है या आपके अंदर इमोशंस आए ही ना। और ये बर्नार्ड का फ्रेंड भी है। ये दोनों बहुत आप कह लो बात करते हैं, अच्छे फ्रेंड है, लास्ट तक ये साथ ही रहेंगे। बाद में ना लास्ट में बर्नार्ड मार्क्स और ये जो हेल्महोल्ट्स है, इन दोनों को एग्जाइल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है मेन लैंड से। कहाँ पे, फल्क लैंड आइलैंड्स के ऊपर इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, याद रखना फल्क लैंड्स के ऊपर इन्हें निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर लेनिना। मार्क्स जिसे प्यार करता है, एक यंग ब्यूटीफुल लड़की है। ये टेक्नीशियन है कहाँ पे, सेंट्रल लंदन हैचरी एंड कंडीशनिंग सेंटर में, है ना। तो ये वहां पे काम करती है जहां पे बच्चे पैदा होते हैं। ये अल्फा नहीं, ये बीटा कास्ट से है। आप कह लो ये उन 30% फीमेल्स में से है पूरी पॉपुलेशन में से, डेट आर नॉट फ्री मार्टिन्स, यानी कि आप कह लो कि ये फर्टाइल नहीं है एक तरीके से, ठीक है, ओके। अभी इसके कई सारे रिलेशन होते हैं, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ये चीज आप समझ लो कि ये एक दिन डेट करती है मार्क्स को, बर्नार्ड मार्क्स को। और फिर मार्क्स के साथ ही ये वेकेशन पे भी जाती है, 6 दिन के वेकेशन के ऊपर। तो वो आप याद रखना क्योंकि स्टोरी में वो सारी चीजें अभी दोबारा आएंगी ही। नेक्स्ट है मुस्तफा मॉन्ट, ये भी एक कैरेक्टर है। ये भी रेजिडेंट है, वहीं पे रहता है, वर्ल्ड कंट्रोलर ऑफ वेस्टर्न यूरोप का ये रेजिडेंट है, वहां रहता है। और उस टाइम पे ना जो आप कह लो ये नया वर्ल्ड है पूरा, ब्रेव न्यू पूरा वर्ल्ड है ना, 900 साल के बाद बाद के बाद कह रहा हूँ, बाद जो पूरा वर्ल्ड है उसे ना 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे आप कह लो कि हमारा पूरा देश है, उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं ना, या फिर आप कह लो पूरे वर्ल्ड को अभी हमने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है, एशिया अफ्रीका इस तरीके से। तो उस टाइम का जो वर्ल्ड है उसे 10 जोन्स में डिवाइड किया गया है। और आप कह लो 10 में से एक जोन का आप कह लो कि ये प्रेसिडेंट की तरह है, ये उसे कंट्रोल करता है। अच्छा नेचर है इसका। और ये आपको पता है कि नए वर्ल्ड का ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि हर एक इंसान के इमोशंस को कंट्रोल किया गया है। तो इस सिस्टम को ये क्या करता है, अच्छा मानता है और प्रोटेक्ट करता है कि अच्छा सिस्टम है। ये अभी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, द डायरेक्टर ऑफ हैचरीज एंड कंडीशनिंग। तो इसका ये डायरेक्टर है। इसे थॉमस भी कहा गया है, ठीक है, टोमाकिन भी कहा गया है, ग्राम्बेल भी इसे कहा गया, ये सारे इसी के नाम है, अब बार बार आएंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटर है उस सेंटर का जहां पे लेनिना भी काम करती है, मार्क्स भी काम करता है। एक और कैरेक्टर है लिंडा, जो कि जॉन की मदर है। और डायरेक्टर और लिंडा के बीच के रिलेशन से ही जॉन पैदा होता है। और लिंडा कैसी है, बीटा माइनस कास्ट से एसोसिएटेड है। तो ये सारे कैरेक्टर हो गए। अभी हम स्टोरी पढ़ते हैं। तो स्टोरी है जी लंदन की। आपको पता ही वो लैब की बात जहां पे सारे काम करते हैं। तो इस लैब का एक टूर चल रहा है। जो ये डायरेक्टर है ना जिसकी अभी हमने बात की, डायरेक्टर कुछ बच्चों को लेके आया है ये टूर करवाने की, ये किस तरीके की लैब है, कैसे यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, ये सारी चीजें। तो ये बताता है कि देखो कोई नेचुरल बर्थ अभी नहीं होता, सबको ट्यूब्स में पैदा करते हैं सारे लोग, है ना। वो बताता दिखाता है कि बेबीज बच्चे यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, ये सारी चीजें। और फिर वो बताता है कि सारे बच्चों को हमने 5 कास्ट में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। और जो लीडर्स हैं अल्फा और बीटा, उनमें हमने ऐसे केमिकल ऐसी चीजें डाली हैं कि वो लीडर्स की तरह पैदा होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनमें होती है। और फिर जो गामा डेल्टा जो एप्सिलॉन्स है वो हमने वर्कर्स के लिए बनाए ताकि वो लेबर करे, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें बनाया है। फिर हमें आगे जाके पता चलता है, ये बताता है कि जो सारे लोग हैं वो सोमा ड्रग लेते हैं ताकि वो हमेशा खुश रहे, ठीक है। और वो हर एक चीज से फ्री रहते हैं सोमा ड्रग लेने के बाद। वो मैंने आपको बता दिया ना कि यहाँ पे 10 कलेक्टर्स है, 10 जोन्स में बांटा है पूरे वर्ल्ड को।
और 10 कलेक्टर्स है जो अलग अलग जोन को आप कह लो कि कंट्रोल करते हैं। अभी जो डायरेक्टर है ये सारी चीजें बता रहा है बच्चों को। डायरेक्टर वॉज टेलिंग बॉयज अबाउट वेरियस थिंग्स, और वहीं पे मुस्तफा मॉन्ड आ जाता है जो कि एक कलेक्टर है। मुस्तफा मॉन्ड वहां पे आ जाता है जो कलेक्टर है एक जोन का। 10 जोन है तो 10 में से एक है उसका ये कलेक्टर है मुस्तफा मॉन्ड, वो वहां पे आता है। मुस्तफा मॉन्ड फिर आकर के सोसाइटी के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि सोसाइटी में देखो बच्चों हर एक इंसान खुश है, ठीक है, हमने इमोशंस को खत्म कर दिया, क्योंकि आपके अंदर इमोशन ही तो होता है ना जिसकी वजह से आप दुखी होते हो, ठीक है। वो कह रहा हमने डिजायर्स को खत्म कर दिया, कोई भी इंसान दुखी नहीं है। हमने सारे रिलेशंस को खत्म कर दिया, किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है तो इंसान को दुख होता ही नहीं। वो कह रहे हैं जिन भी चीजों से आप दुखी होते हो वो सारी चीजें हमने सोसाइटी से कैसे खत्म की। वो कहता है कि लोगों की सोरो के पीछे, दुख के पीछे वही कारण होता है, उनके इमोशन, उनको हमने खत्म कर दिया। वो कहता है कि हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी ट्रूथ और सोरो। वो कह रहा है कि देखो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खुशी है, तो इसीलिए हमने खुशी को बढ़ाने के लिए सोमा ड्रग भी इन्वेंट किया। और लोगों के अंदर खुशी को कौन कम करता है, उसके इमोशन, तो इमोशंस को भी हमने खत्म कर दिया। सो वही नर्स लेनिना जो मैंने आपको पहले बताया। सो बर्नार्ड मार्क्स है वो लेनिना से प्यार करता है। वो एक अल्फा कास्ट का इंसान है, हाइट में कम है, तो इसीलिए हमेशा इंफीरियर फील करता है कि नहीं। और ये साइकोलॉजिस्ट भी है, ये सारी बातें आप जानते हो पहले से। वो वेकेशन पे जाता है किसके साथ, लेनिना के साथ। सैवेज रिजर्वेशन जहां पे नेचुरली लोग रह रहे हैं वहां पे ये क्या जाते हैं, डेट पे जाते हैं, डेट पे या वेकेशन पे जाते हैं। अभी बर्नार्ड का एक फ्रेंड भी है, हेल्महोल्ट्ज, ये मैंने आपको पहले बताया। ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और ये मिलके इस नई सोसाइटी को पसंद नहीं करते। ये कहता है कि यार ये जो नई सोसाइटी है ये कोई बहुत अच्छी सोसाइटी नहीं है। लोग खुश तो हैं लेकिन यार मैं यहाँ पे बोर हो जाता हूँ, क्योंकि खुशी है, कोई और तो इमोशन है ही नहीं, एक ही इमोशन में सारा दिन बंदा कैसे रहे, ठीक है। तो वो इसमें बोर भी हो जाते हैं। सो बर्नार्ड और लेनिना जाते हैं वेकेशन पे जाना है, ठीक है इन्हें। सो ये पहले डायरेक्टर के पास जाता है, डायरेक्टर से बताता है कि देखो हमें वेकेशन पे जाना है। तो डायरेक्टर इसे मना कर देता पहले, तो फिर बातें होती। डायरेक्टर कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी ये है, वो कह रहा है कि 20 साल पहले मैं भी एक ऐसे ही वेकेशन पे गया था। मेरे साथ एक लड़की भी थी, लेकिन वहां पे एक स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, और वो लड़की वहां से फिर गुम हो जाते, खो जाती है, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को बड़ा प्यार करते, तो ये ऐसी चीजों से बताना शुरू करता है डायरेक्टर। एक और चीज है, जो डायरेक्टर और बर्नार्ड एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वैसे इनमें बातचीत शुरू हो गई। ओके। अब एक और चीज याद रखना, डायरेक्टर ने ही बर्नार्ड को थोड़ी देर पहले थ्रेटन भी किया था और कहा था मार्क्स को, बर्नार्ड को, कि मैं ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा एंटी सोशल बिहेवियर है, बिहेवियर कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम लड़की के साथ घूमने जाना चाहते हो, कोई रिलेशन बनाना चाहते हो, तो ये एंटी सोशल चीज है, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो ये गलत है। क्यों, ठीक है ना, आप समझ गए ना। तो इसीलिए तुम एंटी सोशल हो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा यहां से। और बर्नार्ड भी उसे बहुत कोई पसंद नहीं करता। बर्नार्ड कहता है तुम्हारी स्टोरी भी झूठी है, ये सारी बातें होती है वहां पे। सो बर्नार्ड भी कहता मुझे तुम्हारी स्टोरी पे कोई विश्वास नहीं, मैं तो जाऊंगा भाई, मुझे जाना है, बात क्या है। सो अभी आप कह लो कि जो DHC है यानी कि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर को लगता है कि देखो यार मैंने इसको अपनी बातों बातों में स्टोरी बता तो दी, मतलब वैसे तो डायरेक्टर ये चाहता था ना कि मैं इसे स्टोरी बताऊंगा तो ये फिर नहीं जाएगा, कि शायद लड़की वहां पे खो जाए या वहां पे कोई दिक्कत हो जाए तो ये वहां पे नहीं जाएगा वेकेशन पे। लेकिन फिर डायरेक्टर को लगता है कि यार मैंने इसे स्टोरी तो बता दी कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, वहां जाता था, तो यानी कि मेरे अंदर इमोशन है, तो मैं डायरेक्टर हूं, मेरे अंदर इमोशन है। इसको अगर ये चीज पता चल गई तो ये सबको बता देगा कि मेरे अंदर अभी भी इमोशन है, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सारे इमोशनलेस पीपल है, हम यही तो लोगों को बताते हैं कि हमें इमोशनलेस कैसे बनाना है। तो फिर ये से थ्रेटन करता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। आगे क्या होता है ये कहता है अच्छा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बर्नार्ड और लेनिना दोनों जाते हैं वेकेशन के ऊपर। वेकेशन पे कहाँ जाते हैं, सैवेज रिजर्वेशन जो न्यू मैक्सिको में है उस टाइम पे। वहां पे इन्हें एक जंगल बॉय मिलता है जिसका नाम था जॉन। जॉन इन्हें वहां पे मिलता है। जॉन वहीं जंगल में रहता है, सैवेज रिजर्वेशन में रहता है, बट ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश।
तो अभी मार्क्स बड़ा प्रभावित होता है कि यार तुम यहाँ पे रहते हो, जंगल में रहते हो, इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, ये क्या बात है। तो वो बताता है कि देखो मैंने बचपन से शेक्सपियर के प्ले पढ़े हैं। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास शेक्सपियर के प्ले कहाँ से आ गए, तुम्हें पढ़ना किसने सिखाया। वो कहता है कि मेरी मदर ने। वो कहता है तुम्हारी मदर का नाम क्या है। वो कहता है कि मेरी मदर का नाम लिंडा है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हारी मदर यहाँ कैसे आ गई, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, इंग्लिश कैसे सीख गए। वो बताता है कि 20 साल पहले ऐसे हुआ था कि 20 साल पहले मेरी मदर यहाँ आई थी और मेरी मदर यहीं खो जाती है और फिर मेरा बर्थ होता है नेचुरली। तो फिर बर्नार्ड को सारी चीजें समझ में आती है। बर्नार्ड कहता है कि जो डायरेक्टर बात सुना रहा था वो सही बात थी, और ये 20 साल पहले ये लिंडा ही थी जिसके साथ उसका रिलेशन था। और इसके बाद इसके दिमाग में सारी चीज आ गई, और आप कह लो इसने ये भी सोच लिया कि अभी तो मैं डायरेक्टर को ना पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। और एक और वर्ड क्या होता है कि हम दूसरे को क्या करते हैं, क्या कर ब्लैकमेल कर सकता हूँ, या उसकी असलियत सबके सामने ला सकता हूँ कि देखो डायरेक्टर के भी इमोशन है, डायरेक्टर ने नेचुरली एक बच्चा भी पैदा किया है। तो ये क्या करता है, ये करता है बर्नार्ड उसको और उसकी माँ दोनों को एक अपने साथ लेता है और लंदन वापस लेकर आ जाता है। ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स के सामने वो बात बता देता है सबको कि देखो ये बच्चा है जॉन, और ऐसे ही डायरेक्टर का बच्चा है। ओके, वहां पे जाता है। सो जॉन क्या है, जॉन फिर उसे डायरेक्टर को फादर भी बुला देता है वहीं पे सबके सामने। डायरेक्टर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फेस करता है, फील करता है, और फिर वो रिजाइन कर देता है, क्योंकि उसी ने तो सारा सिस्टम बनाया था, इतनी हाइप बनाई थी कि इमोशन कंट्रोल करते हैं, ये वो सारी चीजें खुद के तो हुए नहीं। तो वो रिजाइन कर देता है। ठीक है। ओके। ठीक है। सो और जॉन फेमस हो जाता है वहां पे लोगों में, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये सैवेज बंदा जो जंगली इंसान है यहाँ पे आ गया, नेचुरली पैदा हुआ है, हमारी भाषा बोलता है, क्या बात है, कितना अच्छा है, सारे उसे देखने के लिए आते हैं। सो जॉन फील्स स्ट्रेंज अबाउट पीपल ऑफ लंदन, दे टुक ड्रग्स। वो देखता है कि यार लंदन में जो सारे लोग हैं पता नहीं किस नशे में हमेशा खोए बैठे रहते हैं और खुश रहते हैं, इनमें खुशी के अलावा कोई इमोशन ही नहीं है दूसरा। तो बड़ा अलग सा इनके बारे में फील करता है। अभी जॉन लेनिना से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अभी लेनिना को पहले कौन लाइक करता था, मार्क्स ना। अभी जॉन भी लेनिना को लाइक करना शुरू कर देता है। लेनिना आपको पता है कि उस टाइम की वो लेडी है, तो उसको रिलेशनशिप के बारे में उसके दिमाग में आप कह लो वो सॉफ्टवेयर ही नहीं डाला गया रिलेशनशिप वाला या ऐसी कोई चीज। तो वो जॉन को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हो। तो फिर जॉन को आप कह लो कि इस बात से गुस्सा आ जाता है। जॉन सोचता है कि यार देखो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लाइक करता हूँ, ऐसी बातें कर रहा हूँ, और तुम ये यही कह रही हो कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन बना लो। तो वो इससे ऑफेंड हो जाता है और वो स्ट्रेंज फील करता है। और लेनिना डर जाती है कि यार शायद ये मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, इतने गुस्से में है, और अपने आप को वो कहते हैं कि बाथरूम में लॉक कर लेती है। तभी एक फोन कॉल आता है जॉन को, और जॉन को हॉस्पिटल बुलाया जाता है और जॉन को कहा जाता है कि तुम्हारी मदर यहाँ पे बीमार है, यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाओ। जॉन जैसे ही हॉस्पिटल में आता है वो देखता है उसकी मदर अभी तो जिंदा थी, लेकिन उसके सामने सामने उसकी बाहों में ही जिसे कह लो कि उसकी डेथ हो जाती है। जॉन वॉज एंग्री। ठीक है। ही गेट्स टू नो दैट हिज मदर वॉज गिवन हाई डोज ऑफ सोमा ड्रग। उसे पता चलता है कि मेरी मदर ने भी वो सोमा ड्रग का हाई डोज ले लिया था, हाई डोज ले लिया था। ठीक है। तो इस चीज से बड़ा आप कह लो कि दुखी हो जाता है। वो कहता है कि सोमा ड्रग तुम्हारी खुशी का कारण नहीं, एक पॉइजन है जिसने मेरी मदर को मार दिया। अभी जो हेल्म होल्ट्स है, जो मैंने आपको बताया वॉटसन, तो वो भी सिस्टम को पसंद नहीं करता, और आपको पता है कि मार्क्स भी सिस्टम को पसंद नहीं करता। तो ये तीनों लोग मिल करके एजिटेशन करते हैं सोमा ड्रग्स के अगेंस्ट, यानी कि जैसे कहते हैं कि आंदोलन शुरू कर देते हैं तीनों। सो जो कलेक्टर था मुस्तफा, वो आता है, वो कह रहा है कि तुम क्यों इतना चीख चिल्ला रहे हो, बात क्या है, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। सो वो ये तीनों लोग कहते हैं कि सोसाइटी बहुत बुरी है, लोगों को आपने सच्चाई से दूर रखा है, इमोशन से दूर रखा है, लेकिन वो वैसे तो बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से मर चुके हैं। वो कहता है कि जो भी तुम बातें कहो, लेकिन किसी से भी पूछ के देखो, सारे इंसान खुश तो हैं, और क्या चाहिए। ठीक है। तो ये आप कह लो कि बहस चलती रहती है। बाद में जो मुस्तफा है
वो मार्क्स और वॉटसन को एक आइलैंड के ऊपर भेज देता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आइलैंड के ऊपर भेजता है कि तुम वहां चले जाओ अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना। और आप कह लो कि दूसरी तरफ ये जो लड़का है जॉन, इसे वो एक दूसरी जगह भेज देता है, एक लाइट हाउस है, आइसोलेटेड एक आप कह लो प्लेस है, वहां पे इसे भेज देता है कि लड़के को वहां भेज देता है और इन दोनों को आइलैंड के ऊपर। जॉन अभी आप कह लो कि देखता है, जॉन सोचता है कि यार मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, क्योंकि उसने शेक्सपियर को पढ़ा था, तो उसके अंदर एक आप कह लो आइडिया था, ओपिनियन था कि पेन भी, दुख भी जीवन का पार्ट है, तो हमें वो भी फील करना चाहिए। तो ये खुद को आप कह लो कि क्या करता है, मैं आपको ऐसी स्टोरी बता देता हूँ यहाँ पे। खुद को परेशान करना, दुख देना शुरू कर देता, अपने आप को मारता है, ये सारी चीजें जब ये अपने आप को मारता है, तो ये जो वर्ल्ड के सारे लोग थे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड के, उसे देखने के लिए आते हैं। और लोग इसे देखने के लिए ऐसे आते हैं कि जैसे जू में जाते हैं किसी जानवर को देखने के लिए, तो ऐसे इसके पास लोग आते हैं इसे देखने के लिए। एक दिन ऐसे ये देखता है कि इसे वहां पे लेनिना दिख जाती है, लेनिना दिख जाती है, तो ये इतना अपसेट हो जाता है कि अगले दिन अपने आप को हैंग कर लेता, सुसाइड कर लेता, मार देता है। ठीक है, ओके, ये इस तरीके से करता है। और कहा जाता है कि इसके जो लास्ट वर्ड थे वो शेक्सपियर के एक प्ले में से, और वो था, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। वो बीच में भी ये बातें कहता रहता है नॉवल के, और लास्ट में भी यही बात कहता है, और यहीं से ब्रेव न्यू वर्ल्ड इसका इसे नाम मिला है। तो ये था पूरा नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो लिख के मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।